फाइनली हम दिल्ली एयरपोर्ट से अब रवाना हो रहे हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से हम जयपुर जाएंगे प्लेन के माध्यम से। और हमारे साथ में विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मदन पिलानिया जी और 5 बच्चे, एक शिक्षक भी हमारे साथ है। और हमारी जो हवाई यात्रा है बहुत ही आनंददायक रही, बहुत आनंद आया। और वो बच्चे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं, हर व्यक्ति का सपना होता है हवाई यात्रा का, और वे बच्चे जिनको हवाई यात्रा का सपना पूरा करवाने का काम किया विद्यालय के प्राचार्य जी ने, हम उनको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। और इस नवाचार के लिए हर व्यक्ति उनकी मुक्तकंठ प्रशंसा कर रहा है। हमारे साथ में प्राचार्य जी है सर। अब अपन जयपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बिल्कुल। बच्चों को चेहरे पर खुशी और मुस्कान ये बता रही है कि बच्चे बहुत खुश है, और आपके चेहरे पर तो मुस्कान और ज़्यादा है, क्योंकि आपने उन बच्चों को हवाई यात्रा का जो सपना दिखाया था वो आखिर पूरा किया। और जब सपना कोई पूरा करता है तो उसे बहुत खुशी होती है। कैसा महसूस कर रहे हो? बच्चों की चेहरे की खुशी देख के वास्तव में बहुत खुशी महसूस हो रही है, और बहुत ऐसे लग रहा है कि वास्तव में ये जो तोहफा इनको दिया गया है इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मतलब जयपुर भी बच्चों को दर्शनीय स्थल आपने दिखाए, दिल्ली भी आपने दर्शनीय स्थल दिखाए। अब आप यहाँ से प्रस्थान कर रहे हो, फिर क्या इरादा आगे? और नए टारगेट्स देंगे बच्चों को, और और हवाई यात्रा बिल्कुल। और ये हवाई यात्रा हो सकता है कि अपन न इस देश में कराइए, और अच्छा प्रतिशत देगा तो हो सकता है बाहर भी। उसके लिए तो पासपोर्ट वगैरह की वो प्रक्रिया थोड़ी हो जाती है, बाकी कोशिश रहेगी, कुछ नवाचार करने की बिल्कुल कोशिश रहेगी। हमारे साथ में भाभी जी भी हैं। भाभी जी इधर आ जाओ, एक बार के लिए इधर आ जाओ। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं और इनकी धर्मपत्नी जी है, और लड़कियाँ थी हमारे साथ में, इसलिए इनको भी अवसर मिला। कैसा महसूस कर रहे हो? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये जो आपके पति ने ये जो कदम उठाया, बच्चे आपके साथ रहे, लड़कियाँ आपके साथ रहे, मतलब क्या, मतलब इन शब्दों में प्रशंसा करना चाहोगे? कैसा महसूस कर रहे हो? धन्यवाद देना चाहोगे? नहीं देना चाहोगे? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अच्छा है। आप भी शायद पहली बार प्लेन में बैठे हो? हाँ, पहली बार। बिल्कुल। चलिए अब आगे आ जाएं, आप चालू रखना। अब हम अंदर जाए हैं। एक बार स्टॉप कर दो। हाँ, अब हम देखो, हाँ अंदर जा रहे हैं, और इस आगे जो हमें बस मिलेगी, बस के माध्यम से हम प्लेन तक पहुंचेंगे। ये हमारे बच्चे हैं, आगे चल रहे हैं, कई चश्मे भी लगा रखे हैं। हमारे काजला जी है जो बड़े खुश हैं, क्योंकि उनको फैमिली को भी यात्रा करवानी है, परिवार को भी। और ये देखो चलो, हाँ फैमिली को भी यात्रा करवानी है, परिवार को भी। और ये देखो चलो, हाँ सही पकड़ एकदम। फाइनली हम अब बस में बैठेंगे, और जो बच्चे आए थे उनके साथ हम रवाना करके बच्चों को बस में बैठा के हम प्लेन की तरफ पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में 5 बच्चे हैं, एक शिक्षक है, एक प्राचार्य महोदय हैं। आ जाएं सर आप। बाद में हम साथ में है ना, 2 ही बच्चे हैं। फाइनली बस में बैठ चुके हैं, और विद्यार्थियों के साथ हम हवाई सफ़र जयपुर से दिल्ली किया, और दिल्ली से जयपुर। ये राजस्थान का पहला मामला है कि सरकारी स्कूल के प्राचार्य अपने बच्चों को अच्छे अंक लाने पर हवाई यात्रा करवा रहे हैं। एक नवाचार है, हर व्यक्ति प्रेरणा लेगा। ये बहुत राजस्थान के इतिहास में नहीं, पूरे भारत के इतिहास में एक अच्छा प्रयास किया जाएगा। एक सरकारी विद्यालय, और उसमें ये टारगेट दिया जाता है कि 90% से ज़्यादा अंक लाते हो तो आपको हवाई यात्रा करवाई जाएगी, जिसका संपूर्ण खर्च हमारे विद्यालय के प्राचार्य जी ने किया, ऊड वाला। और दिल्ली पहुंचने पर जो खर्च हुआ वो भामाशाह रामूराम जी बेनीवाल ने किया। आप ये देख सकते हैं, ये दिल्ली एयरपोर्ट का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट का। और 6 बच्चे जिन्होंने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, जिसमें 2 बच्चे तो 96
प्रतिशत अंक प्राप्त किए। बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है और भविष्य में और भी ज़्यादा बच्चे ऐसे नवाचारों से आगे बढ़ेंगे। और ये दिल्ली एयरपोर्ट का नज़ारा आप देख पा रहे हैं, कई कंपनियों की फ़्लाइट यहाँ पर खड़ी है और ये सायंकाल दृश्य, सूर्य आपको दिख रहा होगा लालिमा लिए हुए, उषा के साथ आता है, संध्या के साथ जाता है। आप ये देख सकते हैं, शानदार। आप ये देख सकते हैं, ये बस अब घूम रही है और हमें प्लेन तक पहुंचाने का काम करेगी। हम यहाँ से उतरकर प्लेन में जाएंगे और यात्रा का आनंद लेंगे। अब यात्रा जयपुर तक के लिए होगी, फिर सभी विद्यार्थी गाड़ी के माध्यम से राजस्थान के चूरू जिले की विधानसभा तहसील के उड़वाला कस्बे में जाएंगे। ये गर्व का पल है, ऐतिहासिक पल है। ऐसे कार्यों की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, सकारात्मक कार्यों की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ऐसे कार्य अगर समाज में होंगे तो जो सरकारी विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनका जो मोटिवेशन है वो बढ़ेगा, वो स्वप्रेरित भी होंगे। और सभी शिक्षक साथियों से निवेदन करता हूँ, सरकारी शिक्षकों से निवेदन करता हूँ कि सरकारी विद्यालयों में गरीब बच्चे आते हैं, उनका कभी सपना भी नहीं होता कि हम हवाई सफ़र करेंगे। वो सपने जगाइए आप, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए कि वो भी बच्चे हैं, वो भी हिंदुस्तानी है। और मैं तो कहता हूँ हर हिंदुस्तानी को हवाई सफ़र की जब अनुमति मिलेगी, यानी वो सक्षम होंगे, तब भारत एक वास्तव में विकसित भारत की ओर बढ़ेगा। ये आप देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट, बहुत सुंदर नज़ारा, लगभग 5000 एकड़ में फैला हुआ ये सुंदर एयरपोर्ट आप देख सकते हैं। कई कंपनियों की फ़्लाइट यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ से प्रत्येक देश के लिए, प्रत्येक शहर के लिए, राजस्थान के लिए भी, उदयपुर, जयपुर के लिए, हरियाणा, चंडीगढ़ के लिए, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के लिए, बॉम्बे के लिए, केरल के लिए, तिरुवनंतपुरम के लिए, हर शहर के लिए यहाँ से फ़्लाइट उपलब्ध है। ये नज़ारा आप देख रहे हैं, ये नज़ारा है। देखिए आप, जिस प्रकार बस स्टेशन पर बसें खड़ी होती है, जिस प्रकार रेलवे स्टेशन पर रेल खड़ी होती है, ट्रेन खड़ी होती है, वैसे यहाँ पर प्लेन खड़े हैं। देखिए आप, देखिए प्लेन आप देख पा रहे हैं। आज जिस प्लेन में यात्रा करेंगे, आज जिस प्लेन में हम यात्रा करेंगे इंडिगो का, और 222 सीटर है। ये हमारे ओम जी काजला जी कल कह रहे थे कि प्लेन छोटी है। कल हमारी प्लेन वास्तव में छोटी थी, 48 सीट की थी, जिसमें हम 36 सीट थे। उसमें भी हमारे 9 स्टूडेंट, हम शिक्षक साथी थे। तो आज 1/4 सीटें हमारी थी। तो काजला जी ने कहा देखो ये एयरपोर्ट, ये सुंदर नज़ारा ये आप देख सकते हैं। ये आप ये विभिन्न कंपनियों की फ़्लाइट आप देख सकते हैं। और ये इंडिगो की फ़्लाइट देख सकते हैं आप। आज का ये बड़ा विमान है, आज का ये बड़ा विमान। बड़े विमान में यात्रा चालू रखना, चालू रखना, चालू। ये आप देख सकते हैं इंडिगो की फ़्लाइट है और यहाँ इस विमान से हम जयपुर तक की यात्रा करेंगे। आज तो रिपोर्टिंग के लिए भी हमें अवसर दिया है। हाँ, आराम से बना सकते हो। जयपुर एयरपोर्ट पर तो वहाँ पर हमें बोला गया कि आप रोको। हमने कहा कि नेताओं की जब रिपोर्टिंग की जाती है तब किसी को दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब विद्यार्थियों को मोटिवेशन की जब बात की जाती है, हर व्यक्ति सुरक्षा का हवाला दे देते। हालांकि हम देश की सुरक्षा के साथ थे, हमेशा थे, आगे भी रहेंगे। देश की सुरक्षा के लिए अगर हमारे प्राण भी चले जाएँ तो हम तैयार हैं। ये आप देख सकते हैं एयर होस्टेस अपनी बैग के साथ, अपने ट्रॉली बैग के साथ फ़्लाइट में जाती हुई आपको नज़र आ रही होगी। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कब बस का दरवाज़ा खुले, कब हम नीचे उतरें। खचाखच बस भरी हुई, आपको बताएं 222 सीटर आज का विमान पूरा फुल भरा है। लीजिए, कैमरामैन से निवेदन करूंगा, आप बहुत अच्छी शूटिंग कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। कैमरामैन से लेते रहो ऐसे हज़ारों। फाइनली हम अब एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, जहां से हम फ़्लाइट में बैठेंगे। हाँ, लेते रहो। हाँ बस, अब हम उतर गए हैं, आप देख सकते हैं। हम फ्लाइट साथी है वो भी आ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा सबको दिखाया जाए। और ये इस फ्लाइट में हम
यात्रा करने वाले हैं और इस फ्लाइट के माध्यम से हम जयपुर पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं ये नज़ारा है। कैमरामैन से निवेदन करूंगा इधर आ जाएं। ये इधर आ जाएं, इधर आ जा बेटा। इस प्लेन से हम जाएंगे। ये प्लेन है, इधर आके दिखा दो, इधर आ जाएं। ये इंडिगो की फ्लाइट है, इधर आ जाएं आप, इधर आ जाओ। इंडिगो की फ्लाइट है और ये सब बच्चे फ्लाइट में चढ़ रहे हैं, शिक्षक चढ़ रहे हैं। देखिए कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, जयपुर से दिल्ली आए और दिल्ली से जयपुर जा रहे हो आप? हाँ, प्राचार्य सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद कहना चाहूँगा। धन्यवाद कहना चाहेंगे। हमारे साथ में एक बच्ची है जिसने कक्षा 12 में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 95.00। 95% अंक प्राप्त किए। कैसा महसूस हो रहा है? आप जयपुर से दिल्ली आए, दिल्ली से जयपुर आए। बहुत अच्छा फील हो रहा बहुत है। अच्छा महसूस हो रहे हैं। और ये हमारे प्राचार्य सर है, हमने इनसे भी बात की थी। ये सर आज वाला जो विमान है कितने सीटर है? ये 222 सीटर है। 222 यानी 222 सीटर है। और आप ये नज़ारा देख सकते हैं, लोग किस तरह एयरपोर्ट पर आते हैं और किस तरह प्लेन में चढ़ते हैं। बस आती है छोड़ने के लिए। और ये हमारे साथ 2 बच्चे और हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। ये हमारे साथ में एक बालिका, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। अच्छा, प्राचार्य सर को क्या कहना चाहेंगे? यही कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत और आगे भविष्य में क्या बनना चाहते हो? भविष्य में मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। क्या कभी सपने में भी सोचा था कि हम एक ही दिन में 2 बार हवाई यात्रा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था। बहुत ही शानदार नज़ारा। एक बच्चे से और बात करना चाहेंगे। आपने कक्षा 10 में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 96.50। 96% बच्चे ने अंक प्राप्त किए हैं। और ये आप हवाई यात्रा कहाँ से कहाँ तक कर चुके हैं? हम जयपुर से दिल्ली आए थे और वापस दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं। जयपुर में भी क्या आपने दर्शनीय स्थल देखे? हाँ, अनेक स्थल पर हमने भ्रमण और किया। दिल्ली में भी आपने अनेक स्थलों पर भ्रमण किया। हाँ, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा। बहुत अच्छी, मतलब यहाँ पर मदन लाल जी पिलानिया का पूरा खर्चा रहा। दिल्ली में रामूराम जी पिलानिया ने इतनी अच्छी तरीके से मेहनबा जी की सेवा की, मतलब अपनत्व का भाव जताया, जो वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत अच्छा है। और आप ये देख सकते हैं ये प्लेन किस तरह उड़ती है। आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि प्लेन को तुरंत ही उड़ जाए। आप देख सकते हो। हमारे साथ में ओम जी काजला है, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उडवाला के व्याख्याता है। सर, कैसा महसूस कर रहे हो आपने हवाई यात्रा करके? बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार। ये देखो कि मैं पहली बार मैंने हवाई यात्रा की है। और मतलब आपकी उम्र क्या हो गई? पहली बार 42 वर्ष की उम्र में पहली बार यात्रा कर रहे हैं। और बच्चों को इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में यात्रा करवा दी। क्या कहना चाहेंगे प्राचार्य सर के लिए? नवाचार रहा? बहुत ही शानदार। और इन्होंने वास्तव में ही बच्चों के लिए ये बहुत ही प्रेरणादायक कार्य किया है। हर बच्चा है वो इनसे प्रेरित होगा। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी जो और भी बहुत सारे प्राचार्यगण हैं या शिक्षकगण हैं, उनको ऐसे नवाचार करते रहना चाहिए, ताकि भविष्य में जो विद्यालय हैं वो उच्च स्तर तक, सरकारी विद्यालय उच्च स्तर तक। बिल्कुल, मैं भी डॉक्टर मदन जी पिलानिया को, प्राचार्य सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मुहिम में मैं भी इनका हिस्सा बना, मैं भी इनके साथ आया और 2 दिन की यात्रा की, जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर। हमारे साथ में 3 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। और एक प्राचार्य सर थे, एक व्याख्याता सर थे, एक हमारे भाभी जी थे, डॉक्टर मदन जी पिलानिया की धर्मपत्नी। अब आप ये देख सकते हैं किस तरह यहाँ शानदार व्यवस्था एयरपोर्ट पर रहती है। और मुझे किसी ने पूछा कि भारत विकसित कब होगा, तो मैंने कहा जब एयरपोर्ट जैसी व्यवस्था है रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पे हो जाएगी, उस दिन भारत विकसित हो जाएगा। मैं जुगल प्रजापति दिल्ली एयरपोर्ट से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उडवाला के होशियार बच्चों के, होनहार बच्चों की हवाई यात्रा की समापन की ओर बढ़ता हुआ अब हम दिल्ली से जयपुर की उड़ान भरने वाले हैं इस प्लेन के माध्यम से।
हवाई जहाज, एरोप्लेन, वायुयान के अंदर चढ़ाई कर रहे हैं, अंदर बैठने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये नज़ारा भी आप देख सकते हैं, कितना सुंदर नज़ारा दिल्ली एयरपोर्ट का। इंडिगो की फ़्लाइट के माध्यम से बच्चे दिल्ली से जयपुर की ओर प्रस्थान करेंगे। ये आप ये देख सकते हैं, ये इंडिगो की फ़्लाइट है, फोटो लेते रहते हैं। ये हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं बार बार। हाँ, अब हम वायुयान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। चलो बच्चे हैं वहाँ आ रहे हैं। अंधे हो जाते हो क्या आप सब? मैं कह रही हूँ बच्चा है, रुक जाओ एक सेकंड। अरे इनके थोड़ा फोन में पागल हो रहे हैं। क्या करें, गलती हो गई मैम, सॉरी, क्षमा चाहिए। आज इंडिगो की फ़्लाइट में हम बैठ चुके हैं और आप ये जो दृश्य देख पा रहे हो, दिल्ली से जयपुर जाने वाले इंडिगो फ़्लाइट का ये दृश्य मैं दिखा रहा हूँ, जिस फ़्लाइट में हम बैठे हैं। नमस्कार और श्री 204 में आपका स्वागत है। जयपुर 30 मिनट की दूरी पर है। आज हमारी लीडर्स कप्तान हीना शर्मा है और सह कप्तान राहुल कपूर है। हिमी, महक, दीक्षिता और मैं शालिनी का मुख्य कर्मदल मीडिया और अंग्रेजी बोल सकते हैं। आपके सहयोग और जमान कर्मदल के निर्देशों की पालन से हम आपकी यात्रा को सुरक्षित, आरामदायक और बेहतर बना पाएंगे। हमें बेहद खुशी है कि हम आपको हमारे देश के साथ जोड़ सके। प्रस्तुत है आपके लिए इंडिया बाय इंडिगो। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome on board flight 16-2042 to Jaipur. Will take 30 minutes to reach. Will be soaring thousands of feet above the clouds with the aviators Captain Hina Sharma and First Officer Rahul Kapoor. In the cabin we have Himi, Mahak, Dikshita and I shall at your lead. इंडिगो की फ़्लाइट में हम बैठ चुके हैं और आप ये जो दृश्य देख पा रहे हो, दिल्ली से जयपुर जाने वाले इंडिगो की फ़्लाइट का ये दृश्य मैं दिखा रहा हूँ, जिस फ़्लाइट में हम बैठे हैं। नमस्कार और श्री 204 में आपका स्वागत है। जयपुर 30 मिनट की दूरी पर है। आज हमारी लीडर्स कप्तान हीना शर्मा है और सह कप्तान राहुल कपूर है। हिमी, महक, दीक्षिता और मैं शालिनी का मुख्य कर्मदल मीडिया और अंग्रेजी बोल सकते हैं। आपके सहयोग और जमान कर्मदल के निर्देशों की पालन से हम आपकी यात्रा को सुरक्षित, आरामदायक और बेहतर बना पाएंगे। हमें बेहद खुशी है कि हम आपको हमारे देश के साथ जोड़ सके। प्रस्तुत है आपके लिए इंडिया बाय इंडिगो। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome on board flight 16-2042 to Jaipur. Will take 30 minutes to reach. Will be soaring thousands of feet above the clouds with the aviators Captain Hina Sharma and First Officer Rahul Kapoor. In the cabin we have Himi, Mahak, Dikshita and I shall at your lead. Cabin crew can speak Hindi. वायुयान अपनी गति पर, आप देख सकते हो किस गति से वायुयान उड़ रहा है, अपनी गति से वायुयान मार्ग पर। बहुत ही सुंदर नज़ारा आप ये देख सकते हो, बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ। अरे यार जाओ दे दो। फाइनली जयपुर एयरपोर्ट पहुँच गए। अब सड़क मार्ग से गांव की ओर प्रस्थान करेंगे। एयरपोर्ट से बाहर निकलने का
देख सकते हो डॉक्टर मदन लाल जी कलानिया के चेहरे पर खुशी है कि उन्होंने अपना वादा निभाया। बच्चों के चेहरों पर भी खुशी है कि उन्होंने भी अपना जो टारगेट था उसको पूरा किया। अब के 28 जून को ही है संभावना। हाँ बिल्कुल अब की बार खूब साल से आपनों को अब हम बाहर निकल चुके हैं।